नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वालों, जिसे पाने के लिए आप सबसे ज़्यादा प्रयास करते हैं, तड़पते हैं, आखिर वो आपको क्यों नहीं मिलता? कभी सोचा है आपने? आपका प्यार, आप दिल के इतने सीधे सच्चे होते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको तड़पाता हुआ छोड़ सकता है, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है और वृषभ वाले बिल्कुल सीधे साधे और सच्चे। इनके दिल में कभी भी छल कपट नहीं होता और यहीं पर ये मात खा जाते हैं। इन्हें आप कहीं भी रख दो, कैसी भी परिस्थिति में ये खुद ही उस अनुसार हो जाते हैं, कभी शिकायत भी नहीं करेंगे। लेकिन जब सच्चाई का, अच्छाई का इन्हें तमगा ना मिले, इसके उसके पुरस्कार ना मिले, तो फिर इन्हें तकलीफ होती है। ये कहाँ मात खाते हैं, क्यों तड़पते हैं प्यार के लिए? कभी सोचा है आपने? आज हम आपको आपसे ही मिलवाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए ज्योतिष की माने तो वृषभ राशि वाले धनवान होते हैं। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हर 12वां व्यक्ति वृषभ राशि का है तो हर 12वां व्यक्ति अरबपति, करोड़पति ही होगा। लेकिन एक बात तो हम जरूर कहेंगे, ये जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी स्थिति में हो, अमूमन ऐसा देखा गया है कि वृषभ वालों के पास अन्न पानी का कभी भी कमी नहीं होता। इन्हें जितनी चीज़ें चाहिए जीवन में मिल ही जाता है। बहुत धनवान होते हैं, बहुत काबिल होते हैं, इनके पास पैसे भी होते हैं, लेकिन अक्सर ये खाली हाथ ही आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा तड़पते हैं, आपको वो क्यों नहीं मिलता? बस यही चीज़ है। आप वृषभ वालों को बिना पैसे का चैन नहीं है। पैसे मिलते हैं, लेकिन इधर से आए और उधर चले गए। सबसे ज़्यादा वृषभ राशि वालों को इनके मायके वाले, अब आप लड़के हैं तो आपके घर वाले, लड़की हैं तो मायका यानी ससुराल मायका लड़की के लिए मायने रखता है शायद। तो यहाँ पर आपके जो अपने हैं मायके वाले, जिसे हम कह सकते हैं, वो कभी आपको शायद प्रेम तो है, आपसे डायरेक्ट कुछ नहीं कहते, वो इनडायरेक्ट में ही बहुत कुछ आप खो चुके होते हैं। अब हम आपको और ज़्यादा नहीं बताएंगे। हम नहीं चाहते किसी के रिश्ते टूटे, क्योंकि रिश्ते को संवारना, रिश्ते को संभालना कोई वृषभ राशि वालों से सीखे। ताउम्र रिश्ते निभाते चले जाते हैं। हाँ, थोड़े से मूडी होते हैं और थोड़े से यहाँ पर होता क्या है ना, अगर कोई बात बुरी लगी तो ये साइड हो जाते हैं, लेकिन कोई इन्हें गलत फहमी में रखता है तो ये उससे आगे सोच भी नहीं सकते। इन्हें लगता है हर कोई इनसे प्यार करता है, पर ये समझ नहीं पाते इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब इनका वक्त आता है, इनके पास जब इनको कुछ करना होता है लाइफ में, या हाथ कभी खाली है, तो जिनके लिए ये इन्होंने सर्वत्र लुटा चुका है, वही इनको मौके पर काम नहीं देते। इसे कहते हैं वृषभ राशि। हमेशा खाली हाथ नहीं, क्योंकि इनके ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है, शुक्र महाराज का आशीर्वाद है, क्योंकि इनके जीवन में अमूमन सुख सुविधाएं इनको मिल ही जाती है। लोग कितना भी इनका बुरा सोचे, इनके ऊपर साक्षात लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। अब हम अगर आपके प्यार की बात करें तो यहाँ भी यही चीज़ें होती है। भावनात्मक रूप से लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, और हालांकि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन प्रेम तो अंधा होता है। और ये प्रेम जब अपनों के साथ हो तो बेहतर है, पर यहाँ पर अपनों के साथ प्रेम तो बेहतर है, पर अपना फ्यूचर, वैसे तो जब अपनों के साथ होते हैं तो अपना नहीं होता है, अपनों को यानी सबको लेकर साथ चलना इन्हें आता है और ये समझते हैं हर कोई अपना है। अब हम इस टॉपिक पर नहीं बात करेंगे।
आप समझदार हैं, आप समझ चुके होंगे हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप वृषभ राशि वाले हैं तो आप खुद ही भुक्तभोगी होंगे। अब हम प्यार की बात करते हैं। वृषभ राशि वाले जब टीन एज में होते हैं, हाँ इनके कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन ये बहुत बुद्धिमान होते हैं इस मामले में, क्योंकि ये इन्हें पता है जमाने की हकीकत और ये कुछ भी गलत कदम उठाने से बचते हैं। भले ही ये लोगों की बातों में आ जाते हैं, पर कभी कभी ये सब पर भारी भी पड़ते हैं। कभी कभी थोड़े से सनकी हो जाते हैं, मूडी हो जाते हैं, पर रिश्तों को संभालना जानते हैं, प्यार को बरकरार रखना जानते हैं। इनका प्यार, वृषभ राशि वालों का जो प्यार होता है ना, वो एक केयर करने वाला प्यार होता है, यानी वात्सल्य भरा। एक माँ का ममता जैसे प्यार होता है, बिल्कुल वैसे ही होगा, क्योंकि इनके प्यार में वासना नहीं होती। वासना बहुत दूर की चीज है। इनका प्यार एकदम शुद्ध रूप से प्यार होता है। तो ऐसे होते हैं वृषभ वाले। लेकिन आपको जिस चीज की पाने की आप चाहत करते हैं, आपको क्यों नहीं मिलता? आपको मिलता है ना, आप खुद ही उन चीजों को छोड़ देते हैं। पास में कहाँ से रहेगा? अभी तक हम तो वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हाथ आया मौका, आप मत छोड़िए। आपका भी भविष्य है, आपके भी कल दिन, आपका भी परिवार होगा, आपका भी भविष्य होगा, आपके भी बच्चे बड़े होंगे, तब कोई काम नहीं देगा। सबको देखें, सबको लेकर चलें, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी संभाल कर रखें। आपने एक कहानी सुनी होगी, क्योंकि यहाँ आज टॉपिक अलग है, लेकिन आज हम आपको एक कहानी ही सुनाएंगे। दो भाई थे, पिता थे, पिता मर गए, छोड़ के गए क्या? गाय और कंबल। आपने ये कहानी सुनी होगी, हम आपको विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन बताते हैं। बड़ा भाई बुद्धिमान था, छोटा भाई थोड़ा सा बुद्धू था, यानी प्यार था। इसे हम प्यार कहते हैं, बुद्धू नहीं कह सकते। प्यार था छोटे भाई को बड़े भाई से, बहुत विश्वास, अंधा प्रेम। होता क्या है, बड़ा भाई चापलूसी करता है, छोटे तू गाय की सेवा कर, मैं पीछे का हिस्सा ले लेता हूँ, तू सामने का हिस्सा ले ले। छोटा खुश, गौ माता की सेवा करता, नहलाता, हरा हरा चारा खिलाता। कंबल की बात आई, छोटे तू सारा दिन रख, रात में सिर्फ 2-4 घंटे के लिए मुझे दे दियो, सारा दिन अपने पास रख। छोटा सारा दिन कंबल ढोता और रात में बड़ा भाई तान के कंबल सो जाता, और छोटा सारा दिन गाय की सेवा करता। बड़ा भाई दूध निकाल लेता, उसके जो उपले होते हैं, गोइठे होते हैं, उसे ले लेते। तो इस तरह से ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन बहुत सारे अपनों के बीच भले ही अपने ना हो, कभी कभी कोई गैर भी एक अच्छी सीख दे जाता है, इसलिए सीख हर किसी से लेना चाहिए। तो कहते हैं, तुम तो बुद्धू बन रहे हो, छोटा समझने को तैयार नहीं। बहुत मुश्किल से उन्होंने समझाया कि तुम्हारे साथ चीट हो रहा है, तुम बुरी तरह फंसते जा रहे हो जाल में। सारा दिन गाय की सेवा करते हैं, तुम्हें क्या मिला? सारा दिन कंबल लिए तुम घूमते हो, रात में सोने के समय तुम यूं ही सो जाते हो ठिठुर कर, तुम्हें क्या मिला? तब छोटा कहता है, तो अब मैं क्या करूं? तो उसका जो अच्छी शिक्षा दे रहा था वो कहता है, ऐसा करो, सारा दिन तू कंबल को भिगा ले पानी में और रात को भिजा हुआ कंबल दे देना, और जो गाय है उसको सारा दिन खिलाओ मत, और जब वो गाय का दूध निकाले तब तू गाय को मारना। उसने वैसा ही किया। तब 2-4 दिन में बड़ा भाई को बड़ा कष्ट हुआ, सोचने लगा ये क्या हो गई। फिर बोलता है, फिर से बंटवारा करने की आवश्यकता है। यानी संभलिए, अगर अभी तक आप नहीं संभले हैं, अगर आपको कोई बरगला रहा है, आप सारा दिन काम करते हो, आप बिजनेसमैन हो, आप तनख्वाह लेकर आते हो, अगर महीने के एंड में आपके लिए ही पैसे ना रहे, सब सर्वत्र आप लुटा देते हो, तो ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा ही सही, आप बहुत तरह की, अभी तो लोग म्यूचुअल फंड में जाते हैं, शेयर मार्केट में, थोड़ा सा प्रॉपर्टी ही अपने नाम से ले लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे अपने भाई बहनों माता पिता के नाम से लो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यही गलत कहना होगा। हमें पता है जमाने की हकीकत क्या है, और हम आपको कभी गलत शिक्षा नहीं देंगे। सबको लेकर साथ चलिए, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा अपना फ्यूचर सिक्योर जरूर कीजिए, क्योंकि एक दिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो कोई मौके पे काम नहीं देगा। वृषभ वालों, तड़प सिर्फ प्यार पाने की है आपको। आप चाहते हैं कि कोई अच्छे से बात करे, आपका दोस्त कोई नहीं होता, जो होता है वो चापलूसी करता है आपसे।
जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दूसरों के फुलाने से फूलिए मत, दूसरों के अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान को तरसाइए मत, बल्कि अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए आपको जीवन में करना क्या है। आगे बढ़िए, उठिए, एक बहुत अच्छा फ्यूचर। हमने पहले भी कहा है वृषभ वालों की उम्र के करीब आधे पड़ाव के बाद 35 से 40 बीच के साल के लगभग आपकी किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। तो इस दरवाजे को खोलिए, मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, और अपने लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार करके रखिए। सबको लेकर साथ चलिए। पहले वो कहते हैं ना, प्रभु सबको देना आशीर्वाद, लेकिन शुरू मेरे से करना। वो चीज़ें आपको सीखनी होगी। ज़्यादा सीधा व्यक्ति होता है ना, एक कहावत है हमारे यहाँ, ज़्यादा सीधा व्यक्ति का कुत्ता भी मुंह चाट के चला जाता है। तो यहाँ पर ये संभलना है आपको। अब ये मत सोचिए कि जिसके लिए तड़प रहे वो क्यों नहीं मिला, मिलके भी क्या उखाड़ लेंगे आप, कुछ नहीं, क्योंकि आपकी तरह भोला भाला इंसान तो दुनिया में नहीं है। थोड़ा सा संभलिए, ज़्यादा नहीं। अपने अपने होते हैं, बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। हम आपको रिश्ता बिल्कुल भी नहीं तोड़ने कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा संभलिए। बहुत लोगों को हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही होगी। हम नहीं चाहते कि आप किसी से रिश्ते तोड़े। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ रिश्ते बनाए रखें, पर थोड़े से अपने लिए सोचें। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो बेशक 2-4 गालियाँ दे सकते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।